नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल अमर रेवोल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। और आज मैं आपको भारत के एक ऐसे प्राचीन मंदिर के देव और उस मंदिर से जुड़ी प्राचीन कहानियों के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे और ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस मंदिर के मुख्य देव के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो रहते हैं आकाश में, जो रहते हैं पाताल में, जो रहते हैं उजाले में, जो रहते हैं अंधकार में, जो रहते हैं दिन में, जो रहते हैं रात में, जो रहते हैं शब्द में, जो रहते हैं निशब्द में, जो रहते हैं आकार में, जो रहते हैं निराकार में, जो रहते हैं किताबों में, जो रहते हैं साधु की माला के मनकों में, अंधों की आंख है वो, लाचार की लाठी है वो, बेसहारों का सहारा है वो, जन्म मृत्यु जीवन यौवन सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सभी में विद्यमान है वो, संसार के जन्म और मृत्यु चक्र में सदा से विद्यमान है वो, जो है जगत के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। तो दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है और यह उड़ीसा में स्थापित है। और यह मंदिर भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। पर क्या आप जानते हैं पुरी में जगन्नाथ संस्कृति कहाँ से शुरू हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है, और ब्रह्म पदार्थ क्या है जो कि भगवान जगन्नाथ को जीवित रखने में सहायक है? यह सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इतिहास के अनुसार माना जाता है कि सतयुग में मध्य भारत में इंद्रयुम्न नाम के राजा हुआ करते थे, जो कि मालवा के राजा थे और वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक रात अचानक भगवान विष्णु ने राजा इंद्रयुम्न को सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि नीलांचल पर्वत की गुफा में मेरी एक मूर्ति विराजमान है, जिसे नीलमाधव के नाम से पूजा जाता है, और तुम एक मंदिर का निर्माण करो और मेरी उस मूर्ति को वहां स्थापित करो। और उस सपने के बाद राजा बहुत प्रसन्न और उत्साहित हो गए। अगली सुबह ही राजा ने महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को यह आदेश दिया कि वो तुरंत उड़ीसा जाकर नीलमाधव की खोज करें। विद्यापति जानते थे कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस देवता की मूर्ति को नीलांचल पर्वत की किसी गुफा में छुपा रखा है। और इसीलिए विद्यापति यह भी जानते थे कि कबीले का सरदार विश्ववसु इतनी आसानी से उस गुफा के बारे में कुछ नहीं बताएगा। इसीलिए विद्यापति ने बहुत ही चालाकी से कबीले के सरदार विश्ववसु की लड़की से विवाह कर लिया और अपनी पत्नी की सहायता से विद्यापति उस गुफा तक पहुंच गया और वापस जाकर उसने राजा को गुफा और मूर्ति की पूरी गुप्त जानकारी दे दी। उसके बाद राजा अपने पूरे लाहो लश्कर के साथ उस गुफा तक पहुंच गया, लेकिन कबीले के सरदार विश्ववसु की भक्ति के कारण राजा को वहां कोई मूर्ति दिखाई ही नहीं दी, जिस कारण राजा बहुत उदास होकर वापस अपने महल में आ गया। और उसी रात राजा को स्वप्न में भविष्यवाणी हुई कि वे पुरी जाएं और समुद्र के किनारे उन्हें द्वारका से बहकर आता हुआ एक लकड़ी का कुंदा मिलेगा। वो उस लकड़ी के कुंदे से भगवान नीलमाधव की मूर्ति का निर्माण करे। और इसी प्रकार हुआ भी। जब राजा पुरी के समुद्र किनारे पहुंचा तो वहां एक लकड़ी का कुंदा उन्हें समुद्र के पानी में मिला, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी राजा के सेवक उस कुंदे को पानी से बाहर नहीं निकाल पाए। तो फिर राजा ने सबर कबीले के लोगों की मदद ली और उस लकड़ी के कुंदे को राजमहल में ले आए, लेकिन कोई भी कारीगर उस लकड़ी के कुंदे में से भगवान नीलमाधव की मूर्ति बनाने में सफल नहीं हो पाया। कहा जाता है कि तब देवताओं के शिल्पकार प्रभु विश्वकर्मा जी एक बूढ़े बड़ाई के रूप में वहां प्रकट हुए और उन्होंने राजा को भरोसा दिया कि वे इस मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उनकी शर्त यह है कि वो इस मूर्ति को 21 दिन में बनाएंगे और इस काम को वह अकेले एक कमरे में रहकर करेंगे। और जब तक 21 दिन पूरे ना हो जाएं, कोई भी उनसे नहीं मिलेगा और ना ही उनको बुलाने की या उनसे मिलने की कोशिश करेगा। और राजा ने उनकी ये सारी शर्तें मान ली और लोगों को उनके कमरे के बाहर से सिर्फ आरी छेनी हथौड़ी की आवाज ही सुनाई देती थी। लेकिन जब ज्यादा दिन बीत गए तो आवाज आनी भी बंद हो गई। तो रानी ने सोचा कि इतने दिनों में वह बूढ़ा कारीगर भूख और प्यास से मर ही गया होगा। तो इसी दुविधा के कारण राजा ने उस कमरे में जाकर दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खोला गया तो दोस्तों वो बूढ़ा कारीगर गायब हो गया और कमरे में 3 मूर्तियां अधूरी बनी हुई मिली। भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र दोनों के छोटे छोटे हाथ बने हुए थे और उनकी बहन सुभद्रा के हाथ पैर बन ही नहीं पाए थे। तो राजा ने इस घटना को परमात्मा की मर्जी मानकर उनकी अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया और ये मूर्तियां आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मुख्य रूप से पूजी जाती हैं। और दोस्तों माना जाता है कि
भगवान श्री कृष्ण एक बार जंगल में पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी अचानक उनके पैर में एक सबर जाति के शिकारी ने तीर मार दिया था और इसी प्रकार उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो उस शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार नदी के किनारे ही कर दिया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण का हृदय यानी दिल उस अग्नि में भस्म नहीं हो पाया था और यह हृदय किसी मिश्रित धातु से बना हुआ लग रहा था। उसमें हलचल थी जो कि शिकारी को महसूस हो रही थी। शिकारी ने इस हृदय को दोबारा जलाने का भी प्रयास किया, पर उस धातु जैसे दिखने वाले हृदय को वह जला नहीं पाया और फिर उस शिकारी ने उनके हृदय को समुद्र में एक लकड़ी के कुंदे के साथ बांधकर फेंक दिया, जो बहता हुआ जगन्नाथपुरी के समुद्र के किनारे पर आ गया था। और जब इस बात का पुरी के राजा को पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण के इस हृदय को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित करवा दिया था। और इसका कारण यह माना जाता है कि उनका हृदय किसी भी तरह की रोशनी और किसी भी तरह के धातु से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है और उसमें कंपन शुरू हो जाती है, जिस कारण वो बिजली की तरंगे पैदा कर सकता है। और इस हृदय में से हमेशा पारस जैसा कोई तरल द्रव्य हमेशा थोड़ा थोड़ा बहता रहता है और इसी कारण भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अंदर से कमजोर और क्षतिग्रस्त होने लग जाती है, जिस कारण हर 12 साल बाद भगवान जगन्नाथ जी की लकड़ी की प्रतिमा को एक नई प्रतिमा से बदला जाता है और इस प्रक्रिया को नवा कलेब्राम कहा जाता है। उस समय उड़ीसा सरकार पूरे शहर में अंधेरा कर देने की घोषणा कर देती है और बिजली विभाग की तरफ से पूरे जगन्नाथपुरी की बिजली बंद कर दी जाती है और कुछ विशेष पुजारी अपनी आंखों पर और अपने हाथों पर लाल कपड़ा बांधकर अंधेरे में पुरानी मूर्ति में से श्री कृष्ण के हृदय को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर देते हैं और इसी हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। परंतु ये सभी बातें कहीं ना कहीं पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और अंत तक अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।